दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए मैं पहले भी बहुत सारे नुस्खे आपको बता चुका हूं। उनमें से कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आज तक कभी निराशा नहीं प्रदान की है। बहुत अधिक प्रभावशाली वो नुस्खे हैं, पर उन नुस्खों में एक कमी है। वो कमी है कि वो लाभ तो प्रदान करते हैं, पर परिणाम दिखाई देने में कुछ समय लेते हैं। इसी कारण आज मैं आप सभी के समक्ष अपना एक बेहद ही प्रभावशाली नुस्खा लेकर आया हूं, जिसके ऊपर मैं पिछले काफी समय से काम कर रहा था। और इस नुस्खे की कमाल की बात यह है कि इसका परिणाम आपको पहले वाले नुस्खों के समान अत्यंत लाभप्रद रूप से प्राप्त होगा, परंतु साथ ही बहुत ही शीघ्रता के साथ प्राप्त होगा। तो आप सभी के समक्ष उपस्थित वो नुस्खा लेकर, जिसके पीछे मेरी बहुत अधिक मेहनत लगी है। तो इस नुस्खे के लिए ना सही, पर मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा फिटनेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नुस्खे के बारे में आपको बताने से पूर्व आपको अन्य कुछ महत्वपूर्ण चीजों के विषय में बताना चाहूंगा। अगर आप इन सभी बातों का संपूर्ण रूप से पालन करेंगे, तभी आपको मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। दरअसल यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है। एक एक चीज को आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, यदि कोई अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए शारीरिक परिश्रम अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, और यदि संभव हो सके तो वेट ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक अश्विनी मुद्रा और पश्चिमोत्तान आसन, इन दो योगासनों का अभ्यास करना है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण अनुशासन के साथ। दरअसल ये दोनों योगासन हमारे जननांगों को विशेष रूप से बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। और आप सभी अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन दरअसल हमारे टेस्टिकल्स में, अर्थात हमारे वृषण में होता है, और इन योगासनों का अभ्यास उनकी प्रत्येक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाए रखने में विशेष सहायता करते हैं। देखिए, मैं आपको नुस्खा तो बताऊंगा, उस नुस्खे की अपनी एक विशेषता है। वह नुस्खा आपको विशेष लाभ अवश्य प्रदान करेगा, परंतु ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये सभी मिलके एक बड़ा विशेष प्रभाव डालती है। इन सभी छोटी छोटी चीजों से मिलने वाला, उत्पन्न होने वाला प्रभाव बहुत ही शीघ्रता के साथ सकारात्मक परिणाम दिखाना प्रारंभ कर देता है, जो मात्र औषधि का प्रयोग करने पर आपको शायद ना प्राप्त हो। इसके अलावा अखरोट, बादाम, काजू और किशमिश, इन चारों चीजों को रात को पानी में भिगोकर सुबह आपको नाश्ते के समय खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। इन सभी चीजों का अलग अलग रूप से सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होगा। विशेष तौर पर शरीर के लिए आवश्यक ओमेगा 3, ओमेगा 6 व अन्य एसेंशियल फैटी एसिड आपको इन सभी चीजों से प्राप्त हो जाएंगे, और जो अन्य सकारात्मक परिणाम इन सभी चीजों के हैं, वो तो आपको प्राप्त होंगे ही। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो अंडे का प्रयोग अवश्य करें, और इन सभी के साथ आपको प्रतिदिन 500 mg से लेकर 1 ग्राम की मात्रा में शुद्ध शिलाजीत का भी प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो शिलाजीत के स्थान पर किसी अच्छे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आप इन दोनों में से एक ही चीज का प्रयोग कीजिएगा, या तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या फिर शिलाजीत। इनमें से आपको एक ही चीज का प्रयोग करना है, दोनों का साथ में आपको प्रयोग नहीं करना है। चलिए अब आते हैं अपने नुस्खे के ऊपर। इस नुस्खे के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके इस नुस्खे को लिख भी सकते हैं, वरना मैं इस नुस्खे को अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखकर डाल दूंगा। आप वहां से भी इसे नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट सेक्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा मैं एक अन्य औषधि के बारे में भी आपको वहां बताऊंगा, अर्थात अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, जो आमतौर पर मैं इस नुस्खे के साथ प्रयोग करवाता हूं। वो मैं आपको केवल अपने टेलीग्राम चैनल पर ही बताऊंगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब वापिस आते हैं अपने नुस्खे के ऊपर। इस नुस्खे के लिए आपको आवश्यकता होगी अश्वगंधा और गोखरू 100 ग्राम की मात्रा में, मंजिष्ठा, हल्दी,
कोच बीज, सफेद मूसली, सहजन जिसे ड्रम स्टिक के नाम से जानते हैं, और साथ ही सल्ल की जिसे आप लोबान के नाम से भी जानते हैं। इन सभी की आपको 30-30 ग्राम की मात्रा लेनी है। अब शंख भस्म 5 ग्राम, बंग भस्म 5 ग्राम, यसद भस्म 5 ग्राम, नाग भस्म 5 ग्राम, रस सिंदूर 5 ग्राम। इसी के साथ मोती पिष्ठी, चांदी की भस्म, अभ्रक भस्म, सहस्त्र पुटी सभी 3-3 ग्राम की मात्रा में, और सबसे अंत में स्वर्ण भस्म। उसकी मात्रा मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा, वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। निश्चित रूप से स्वर्ण भस्म का इस नुस्खे के अंदर प्रयोग विशेष लाभदायी रहेगा, इस नुस्खे के प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि स्वर्ण भस्म का प्रयोग ना करने पर आपको किसी भी प्रकार का सकारात्मक लाभ इस नुस्खे के माध्यम से ना प्राप्त हो। तो हर बार की तरह समस्त काष्ठ औषधियों को अच्छी प्रकार से कूट छान कर एक जान कर ले। तत्पश्चात समस्त रस औषधियों को अलग अलग खरल करने के पश्चात काष्ठ औषधियों के चूर्ण के अंदर मिलाकर आप रख लीजिए। आपका नुस्खा बनकर तैयार है। 4 से 6 ग्राम की मात्रा में शहद या दूध के साथ, मिश्री मिले दूध के साथ इसका प्रयोग आपको दिन में 2 बार भोजन के पश्चात करना चाहिए। यहाँ एक बात मैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहूँगा, यह नुस्खा आपकी लिबिडो पावर, आपकी पौरुष क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करेगा। तो अगर आप मात्र अपने टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, और साथ ही कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, इनका भी आप सेवन अवश्य कीजिएगा। तब टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर आप देखेंगे बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और लंबे समय तक बढ़ा रहेगा। साथ ही साथ आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आपका पाचन तंत्र इस दौरान तंदुरुस्त बना रहना चाहिए, ताकि आप जो भी औषधियाँ ग्रहण कर रहे हैं उसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो पाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए, और जाने से पहले वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।